अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम, दिल की गहराइयों से अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी लाइक कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का आलू और अंडे का सालन। ठीक है, बड़ा ही यूनिक रेसिपी है और ये सर्दियों में तो बड़ी मज़ेदार लगती है। चले हम रेडी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैंने एक प्याज ले लिया था बड़े साइज़ का। ठीक है, मैंने एक प्याज बड़े साइज़ का लेके उसको मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसमें तकरीबन हम हाफ़ प्याली ऑयल की डालेंगे। ठीक है, आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नो इशू। ठीक है ना, देसी घी आप लोग, अगर आप लोगों को जो भी घी पसंद है, डज़न मैटर, आप लोग जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अपने जो प्याज को है वो ब्राउनिश सा शेड दे देंगे। देखें, मैंने अपने प्याज को ब्राउनिश सा शेड दे के उसमें अदरक, लहसुन और मिर्चों का 1 चम्मच पेस्ट डाल दिया है। ठीक है, हम 3 अंडे का और आधा किलो आलू का आज बनाएंगे आलू अंडे का सालन। उसके साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उन्हें इस शेप में कट करके ना, ठीक है ना, उसे इसमें डाल दिया। अब 4 से 5 मिनट भुनाई इसकी करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी, हमने जब तक हमारी भुनाई अच्छी नहीं होगी ना, तब तक हमारा जो सालन है वो डिलीशियस नहीं बनेगा और मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। चले, भुनाई करने के बाद इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिए और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी का डाल दिया है। ठीक है, साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें सूखे धनिया का पाउडर और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और अपना जो एक मसाला है वो रेडी कर लेंगे, बहुत ही डिलीशियस से। ठीक है, हमने भुनाई इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से जो हमारा मसाला है कितना डिलीशियस लग रहा है। ठीक है ना, देखें मैंने साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो हमारे नीचे मसाला है वो नीचे चिपके नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल इसमें पानी डाला है, 1 से 2 टेबल स्पून। इसको इसकी अच्छे से हम भुनाई करते जाएंगे, 5 से 6 मिनट फिर भुनाई करेंगे। ठीक है, देखें साथ ही मैंने आलू लेके उसे इस शेप में कट कर लिया और पानी में डिप करके रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? ताकि जो हमारे आलू हैं वो ब्लैक ना हो। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से धुले हुए हैं मेरे आलू, आप लोग भी अच्छे से धो के उसे इस शेप में कट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें डाल के इसकी भी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी हम अच्छी भुनाई करेंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, जितनी हम अच्छी भुनाई करेंगे हमारा जो सालन है वो उतना ही अच्छा बनेगा। उसका टेस्ट डबल हो जाएगा, डबल से ट्रिपल हो जाएगा। बहुत ही डिलीशियस हमारा जो सालन है वो रेडी होगा माशाल्लाह। तो देखें साथ ही मैंने देखें 3 अंडे हैं वो अपनी एक कटोरी में डाल के उसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। क्या करेंगे? उसे अच्छे से हम फेंटेंगे। ठीक है ना, ताकि हर चीज़ इसमें सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब कि हर चीज़ मिक्स हो जाए। ठीक है ना, इसकी जो है ना जर्दी है और इसकी जो सफ़ेदी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, देखें मैंने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है और हमारे आलू भी हैं वो भी तकरीबन तकरीबन हाफ़ तो तकरीबन हो चुके हैं ना, गल चुके हैं। ठीक है, पक चुके हैं। तो देखें हम साथ ही अब इसके इसमें अंडा डालते जाएंगे और अपना जो चमचा है वो हिलाते जाएंगे। ठीक है ना, ताकि एक साथ ना जुड़े, मिक्स हो जाए, बीच में हमारे जो अंडे हैं वो एक साथ ही मिक्स हो जाए। साथ ही हम अपनी जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे। ठीक है ना, ताकि हमारे कच्चे ना रह जाएं और अजीब से ना लगें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत, अभी से ही माशाल्लाह इतने खूबसूरत हमारे आलू अंडे का सालन है वो लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी इसकी भी हम इसके साथ ही भुनाई बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी हमने भुनाई करनी है। इसको हिलाते जाएंगे। तो आप लोग इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने अब इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने पानी की डाल दी और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि जो हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं। ठीक है ना, पहले तकरीबन हाफ़ से पके हुए थे, अब हम इसमें पानी डाल के, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और इसकी अब हम भुनाई करने के लिए छोड़ देंगे, मतलब इसको ना पकने के लिए हम छोड़ देंगे, ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे। माशाल्लाह देखें मैंने ढक्कन हटा के देखा है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ गया है और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब किया करें। ठीक है, और मेरी वीडियो को पूरा व्यू किया करें। ठीक हो गया ना, तो देखें माशाल्लाह से इसकी भी हम कितने अच्छे तरीके से भुनाई है वो कर रहे हैं ताकि किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना रहे। ठीक है ना,
आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। इससे टेस्ट है हमारा डबल और खुशबू भी बड़ी डबल हो जाएगी माशाल्लाह से, ठीक है ना। टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है काली मिर्च से, ठीक है। फ़ायदेमंद भी हमारे लिए बहुत है। लास्ट में देखें साथ इसमें डालेंगे इसकी खुशबू के लिए माशाल्लाह से सूखी मेथी, आप लोग देख सकते हैं। खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे धनिया। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे आलू अंडे का सालन है वो रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में तो इतना डिलीशियस के बेहद। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दिया करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।